दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वर्णा का दिमाग खराब हो गया है। दरअसल दोस्तों आपने पुराने एपिसोड में देखा ही होगा कि यहाँ पर स्वर्णा सोच रही थी कि जब यहाँ पर न्यू बेबीज आ जाएंगे तो मेरी तो इज्जत काफी ज्यादा कम हो जाएगी, इसमें से मैं यहाँ पर घर छोड़ दूंगी। तो दोस्तों अब स्वर्णा ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर दीप्ति सो रही होती है तो स्वर्णा बहुत ही ज्यादा चुपके के साथ आने वाली है अपने कमरे के अंदर और बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ बेड के नीचे देखती है तो उसका बैग पड़ा होता है जो कि स्वर्णा ने कल ही तैयार कर लिया था, जिसमें अपनी जरूरत की चीजें, चंद पैसे और यहाँ पर खाने पीने की चीजें वगैरह डाल रही थी। दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ध्यान से वो बैग निकालती है ताकि उसकी मम्मी यहाँ पर दीप्ति ना उठ जाए। और जैसे ही यहाँ पर वो बैग निकाल लेती है तो वो बैग को अपने कंधे पर पहनकर सीधा चले जाती है बाहर की जानिब। चोल से बाहर इतनी ही देर में दोस्तों वहां से गुजर रही होती है पुष्पा और पुष्पा देख लेने वाली है स्वरा को और कहती है कि स्वरा बेटा कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर स्वरा कहने वाली है कि पुष्पा इम्पॉसिबल दरअसल गोलू भैया ने मुझे बैग दिया था, मेरे खिलौने पूरे नहीं आ रहे थे तो अब मैंने जब यहाँ पर उनका बैग भी देखा तो उनका बैग भी छोटा पड़ गया है तो मैं ये बैग लुटाने जा रही हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात हो गई, पहले तू लेकर आई है और अब लुटाने जा रही है, ऐसा मत किया कर, कहीं तू अकेली ना जाया कर क्योंकि अभी तू छोटी है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि बेटा मैं तुम्हें अपने कमरे में एक डॉल हाउस बना दूंगा जहाँ पर तुम अपने यहाँ पर सारे खिलौने वगैरह रख लिया करना और खुद भी उसमें खेल लिया करना। तो दोस्तों स्वरा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है जुगल अंकल आप ऐसा कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो मुझे गोलू भैया को ये बैग वापस करके आना ही होगा। अब पुष्पा कहती है कि चलो ठीक है जल्दी से बैग देकर सीधा सीधा वापस आ जाना, वहीं पर मत ठहरना और जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी काफी ज्यादा परेशान होती है। तो स्वरा कहती है ठीक है पुष्पा इम्पॉसिबल मैं जल्दी से देकर आ जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्वरा झूठ बोलकर यहाँ से चले जाने वाली है, चाहते ही लगती है। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि बैग के अंदर मुझे खिलौने तो नहीं लग रहे। तो स्वरा कहती है कि नहीं पुष्पा इम्पॉसिबल दरअसल मैंने कुछ खाने पीने की भी चीजें डाली हैं, मैंने सोचा कि जाकर गोलू भैया के साथ पार्टी भी करूंगी, कुछ चीजें खाऊंगी और फिर जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर बहाना लाकर स्वरा जाने वाली है और जैसे ही यहाँ पर निकलती है तो जुगल से पुष्पा कहती है कि देखो बच्ची कितनी ज्यादा खुश है। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्वरा पहुंच जाने वाली है गोलू के पास और जाकर कहती है कि गोलू भैया जब मैं रास्ते में आ रही थी ना तो मुझे पुष्पा ने देख लिया था, मैं उनको कहकर आई हूँ कि मैंने गोलू भैया के कुछ खिलौने वगैरह वापस करने हैं, इसलिए तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम पुष्पा को कुछ मत बताना। तो दोस्तों गोलू कहता है कि नहीं यार राशि ऐसा नहीं कर सकते, हमें पुष्पा जी को बताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वरा यहाँ पर प्रॉमिस करवाने वाली है गोलू से कि आप कुछ भी नहीं बताओगे पुष्पा को, क्योंकि अगर आपने पुष्पा को ये सारी बात बता दी तो यहाँ पर वो हमें कभी भी नहीं जाने देंगी और तुम्हें तो पता है ना कि अब हमने अकेले में सफर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर स्वरा की जो किडनैपिंग का आगाज है वो शुरू हो जाने वाला है। दरअसल जब कादामनी देखेगी स्वरा को अकेली जाती हुई तो उसके ज़हन में आइडिया आएगा कि क्यों ना मैं यहाँ पर इसको किडनैप कर लूँ। तो उसी तरफ दोस्तों आपको दिखाने लगते हैं कि यहाँ पर जो कादामनी है वो आ गई है दोबारा से चोर के अंदर। जैसे ही यहाँ पर गाड़ी देखता है कादामनी की जुगल तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो कहता है कि कादामनी तू यहाँ पर क्यों आई है। तो कादामनी सीधा आती है और अपने गार्ड से कहने वाली है कि मुझे यहाँ पर लाकर कुर्सी दो, मैं यहाँ पर बैठकर बात करूंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। अब दोस्तों जैसी चेयर आने वाली है तो कादामनी बैठकर कहती है कि तुम लोग कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले, ये अभी भी मेरा घर है और तुम लोगों को मैं जब दिल चाहे यहाँ से निकाल सकती हूँ, इसमें से मेरे से आराम से बात किया करो जुगल, तुम ज्यादा बदतमीजी मत करो। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर कादामनी ने ये क्या चाल चल दी और वो कहती है कि जुगल दरअसल मेरे साथ अभी कमरे में हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जुगल जाता है कमरे में तो पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात हो गई, कादामनी कह रही है कि ये अभी भी उसका नाम है चोल। तो दोस्तों जुगल कहता है कि हाँ पुष्पा मैं तुझे बताना भूल गया था, दरअसल जब मैं यहाँ पर उससे सिग्नेचर करवाने थे तो मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा था तो वहां से मैं वापिस आ गया, मेरे से गलती हो गई। अब यहाँ पर कादामनी ने सिग्नेचर भी नहीं किए और हमारे वकील को ये कहकर वहां से छूट गई है कि मुझे जुगल जी ने कहा है कि घर आकर सिग्नेचर करेंगे, इसलिए अब हमें यहाँ पर कादामनी की बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा अभी कॉलेज जाने से यहाँ पर मना कर रही है तो इतनी ही देर में यहाँ पर राशि कहती है कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर पम्मी को अपने घर के काम से रिटायरमेंट दे दें और उनको कहें कि आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों ये बात सुनकर काकू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये की ना तूने यहाँ पर पुष्पा के बच्चों वाली बात। अब दोस्तों जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो पास ही खड़ी नैना ये सारी बातें सुन रही होती है और अपने अंकल से कहती है कि अंकल जी देख रहे हैं ये पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज में लाने में कितनी ज्यादा देर से जुड़े हुए हैं और मुझे इनका जज्बा देखकर लग रहा है कि ये पुष्पा को कॉलेज में ले आएंगे। इसके बाद दोस्तों जब वो सारी बात कर लेते हैं प्रोफेसर शास्त्री के साथ अब यहाँ पर जाने वाले हैं अश्विन वगैरह घर और जाकर पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा हमने तुझे शहर के सारे कामों से रिटायरमेंट दे दी है और हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं। तो पुष्पा कहती है ऐसी भी क्या बात है जो मुझे बताना चाहते हो। तो हर बंदा कहता है कि पुष्पा अब तू स्कूल से कॉलेज जा सकती है और तूने घर के काम
काम कोई नहीं करने। अब दोस्तों पुष्पा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अगर मेरे बच्चे यही चाहते हैं तो मैं कल से यहाँ पर कॉलेज जाऊंगी और तुम लोगों की बात को भी माना करूंगी। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि आजकल नैना की चालाकियां काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, जैसे मानो कि उसने पुष्पा को कोई नुकसान वगैरह पहुंचाना हो। दरअसल यहाँ पर वो आ जाती है अपने अंकल के पास और कहती है कि पटनागर अंकल, आपको मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि पुष्पा को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेने देना। अब दोस्तों पटनागर सर कहने वाले हैं कि नैना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर तू देख लें कि तेरा अंकल का वार्ड यहाँ पर खाली नहीं जाता। मैं पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज के अंदर आने भी नहीं दूंगा। और एक मिसाल है, अगर पुष्पा को यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कॉलेज के अंदर लाने में यहाँ पर कामयाब हो भी गए तो भी मैं यहाँ पर पुष्पा के ऊपर दोबारा से कोई ना कोई नया इल्जाम जरूर लगा दूंगा। पर तू फिक्र मत कर, तेरी पोजीशन मुझे पता है नीचे जा रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर नैना इसमें से यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई है कि पुष्पा के आने से उसकी इज्जत कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि नैना एक पढ़ने वाली बच्ची है और आपको तो पता है कि हमारी पुष्पा भी कितनी ज्यादा पढ़ाकू है और वो जब यहाँ पर पढ़ती है तो नैना को भी पीछे छोड़ देती है। इसमें से नैना को इस बात का गुस्सा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कादामनी ने भी नैना से कहा हुआ है कि अगर तूने पुष्पा को निकलवा दिया कॉलेज के अंदर से तो मैं तुझे तेरे मुंह बोले पैसे दूंगी। इसमें से यहाँ पर नैना पूरी कोशिश कर रही है और अपने अंकल को भी काफी ज्यादा डांटती है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो नैना के अंकल है वो पूरी कोशिश करेंगे पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज से निकालने की या फिर नहीं? दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा की दोस्त थी वो आकर पूछने वाली है प्रोफेसर शास्त्री से कि पुष्पा जी का क्या बना। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने पुष्पा जी के घर गया था और आज पुष्पा जी ने मुझसे माफी भी मांगी है। अब पुष्पा जी कह रही हैं कि वो जल्द यहाँ पर आ जाएंगी कॉलेज के अंदर। दूर खड़ी नैना ये सारी बातें सुन लेने वाली है और काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी हो जाती है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ पुष्पा को इस कॉलेज के अंदर से दूर करने की और पुष्पा उतना ही करीब आता जा रही है। दोस्तों ये सब मुझे सारी करामात लग रही है सिर्फ और सिर्फ कादामनी की, क्योंकि ऐसी चालें कादामनी ही चलती है। और दूसरी तरफ अब कादामनी की एक नई चाल आने वाली है। जैसा कि आपने पुराना प्रोमो देखा ही होगा कि यहाँ पर कादामनी ने अब किडनैप कर लिया है स्वर्रा को और अब वो दीप्ति और यहाँ फिर जुगल वगैरह को फोन करेगी और कहेगी कि देख लो मैंने तुम लोगों की बच्ची को किडनैप कर लिया है। या फिर ये भी हो सकता है तो जुगल वो वगैरह के साथ मिलकर यहाँ पर स्वर्रा को ढूंढने की एक्टिंग करे और दूसरी तरफ उनको बताए भी ना कि यहाँ पर उसने स्वर्रा को किडनैप कर लिया है। यहाँ फिर ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर स्वर्रा को किडनैप करके किडनैपर से फोन करवा कर कहे कि चोर को खाली कर दो वरना मैं यहाँ पर तुम लोगों की बेटी को मार दूंगा। दोस्तों अगर तो यहाँ पर कादामनी ने ऐसा कर लिया तो मुझे 110% यकीन है कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो कहेगा कि जल्दी से चोर को खाली कर दो और अश्विन और दीप्ति भी इस बात में देरी नहीं करेंगे। वेल दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अश्विन वगैरह इस बात को मानेंगे भी या फिर नहीं? लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर कादामनी ने ही किडनैप किया है स्वर्रा को। आखिर यहाँ पर कादामनी स्वर्रा के साथ क्या करेगी और इसका ऐसा करना भी नहीं बनता। तो दोस्तों आने वाली मजीद अपडेट्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।